अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है, सोमवार का दिन है, 14 तारीख है, 14 जनाब अली अक्टूबर है। अक्टूबर का भी लो जी, देखते देखते अक्टूबर भी अद्धा लांग गया जे। अच्छा, उम्मीद है आप ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अगर ठीक नहीं भी है ना तो खैरियत से रहना सीखें, हंसना सीखें और अपने आप को ठीक रखें। इंशाल्लाह 50% आप और ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे सबको। ठीक है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमने नारा हमेशा लगाना है। और अब इमरान खान के जो दोस्त हैं, हवारी हैं, उनकी जो पार्टी है, कह रही है जी सानू इमरान दे नाल मुलाकात करा दो तो असी इस्लामाबाद धरना लैके नहीं आवांगे, इस्लामाबाद एहतजाज नहीं करेंगे। इन्होंने पहले पूछो कि जो पहले आपने 3 धरने नाकाम आपके हुए हैं वो इमरान खान की मुलाकात की वजह से हुए हैं। और सर जी ये इनका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी है, पाकिस्तान दुश्मनी। आप देख लें, ये आपको लफ्ज़ शायद मेरे मुंह से थोड़ा सख्त लफ्ज़ होंगे। अभी फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी पार्टी ने शिरकत की है तो सिर्फ नियाजी वाली पार्टी ने नहीं की। अब इससे मुझे बताएं कि क्या मसला है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि सानू जी मुलाकात कराओ, सानू नोट दिखाओ, ये करो, ये सिर्फ ड्रामा है। आटा गुंदी हिलदी क्यों? इन्होंने कोई ना कोई वो मन हरामी हुज्जता ढेर ये है ना, बस इसके ऊपर इन्होंने अमल किया हुआ है। और देखें सारे इस पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो ए फितना जड़ा ना टीवी ते तमाशे कर रहे हैं। अच्छा, मैं हुकूमत से पूछता हूँ कि आज हमाद अजहर का बयान आया है, कल का चल रहा है, परसों का, कि निकलो जी बाहर निकलो। मुराद सईद का आया है, निकलो जी बाहर निकलो। अकरम वकास शेख, ये सारे पुलिस को मतलूब हैं, आपको पता है। तो ये बयानात दे रहे हैं, तो हुकूमत अगर इनको गिरफ्तार करना चाहे तो यकीन करें इनकी लोकेशन ट्रेस करके 5 मिनट में गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नहीं, हुकूमत ने भी नरम रवैया अख्तियार किया हुआ है। हुकूमत कहती है कि शायद ये समझ जाएं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते। ये पुरानी मिसाल है, ये लातों के भूत है। इन्होंने वास्ते कहते जी इंसाना वास्ते तो आईया 4 किताबां, ते जेड़े बिगड़े हुए होंगे ना उन्होंने वास्ते आया डंडा। वह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है ना कि ना ये गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। असा डंडा उठाओ, ये डंडे के हैं, बिल्कुल डंडे के। राना सनाउल्लाह साहब, आपको हमने कई दफ़ा ये कहा है कि ये डंडे से ही बाज आएंगे। ये आदि मुजरिम बन चुके हैं। इनको पता है कि हमें एक थाना कोसार से ये पकड़ेंगे और मारगला से आगे छोड़ देंगे। बस इनको पता लग गया है थोड़ी हैसियत है, इनको पता लग गया कि शहबाज के अंदर कितनी ताकत है, इसलिए तो ये बार बार हमले कर रहे हैं। और यार है तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तो भी अगे लंघ गए, उन्होंने 17 हमले किए सन ना हिंदुस्तान से, तो ये तो उससे भी आगे निकल। महमूद गजनवी सीध या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी सी, उन्होंने 17 हमले किए सन हिंदुओं वास्ते। इन्होंने तो जनाब तमाशा बनाया हुआ है। हर दूसरे दिन इस्लामाबाद आ रहा है जी, गंडापुर लेके गुंडागर्दी करते हुए आ रहा है। उसको अगर आपने उसी दिन ठुकाई की होती जिस दिन ये पकड़ा गया था, तो हालात ठीक होंगे। मुझे ये बताएं, हुकूमत की तरफ से 9 मई को गुजरे कितना 1.5 साल हो गए, हूँ लोगों को वाकया याद ही नहीं कि यार की होया सी 9 मई को। जो नए लोग सियासत में आ रहे हैं 1.5 साल से वो कहते हैं यार 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई के केस में अभी तक फर्दे जुर्म नहीं लग सकी। जो पहले दिन लगती है ना, पहले हफ्ते, वो नहीं लग सकी। अभी मैं इधर से वीडियो कोई ऐसी अपलोड करूं, FIA वाले मुझे पकड़ना चाहें 5 मिनट लगाएंगे, 5 मिनट। तो ये हुकूमत सर जी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। ये हुकूमत खुद जो आंख मचोली चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रही है। इनको पकड़ो भाई, ये मुल्क के मफाद कर रहे हैं। वैसे आज पकड़ धकड़ इन्होंने करनी है। आज सारे इन्होंने पूरे
पाकिस्तान में यूथियों की पकड़ धकड़ करनी है, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं। हुकूमत क्या करे? अभी मैं सुबह उठा हूं, मैंने देखा तो उन्होंने कहा जी पिंडी के सारे रास्ते जी बंद किए जा रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां सर जी हम बरतानिया गए ना, आप यकीन करें, ये वजीर आजम हाउस का घर है, ये सामने खड़े होकर इधर हमने तस्वीरें बनाई हैं। अमेरिका में चले जाए, मलेशिया में वो जो उन्होंने नया जाया पुत्रा वो इलाका है, वहां जाके हमने वीडियो बनाई है वजीर आजम हाउस के बाहर। इधर ही तमाशा लगा होता है जी, रोड बंद करो, रोड बंद करो। भाई तुम बुराई को जड़ से पकड़ो, तो तुम बुराई को जड़ से पकड़ो, इमरान के फितने को मुकाओ। पार्टी के पाबंदी लगनी थी पीटीआई पे, आपने लगा दी पीटीएम पे। मेरा ख्याल गलती से एम हो गया है, वरना वहां आई होना चाहिए था। आप इनको अगर ये नहीं बाज आते, आप इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, पाबंदी लगाएं इनके ऊपर। तो और भी खबरें हैं। आज मेरा एक 302 का केस लगा हुआ है, मर्डर, इसलिए आज मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के पास केस लगा हुआ है, तो उसमें हम जाके जनाब बहस करनी है हमने। मर्डर केस है, तो और भी केस लगे हुए हैं, लेकिन ये इसलिए कि ये फिर ज़रा जल्दी नंबर आ जाता है, तो लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा जी, बाकी जो दोस्त हैं हमारे साथ मुशावरत कर रहे हैं वो ज़रूर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। रात को अपने बहुत सारे लोगों ने नए दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाया है, उसका बहुत शुक्रिया। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त आ रहे हैं हमारे पास, उनका बहुत शुक्रिया। उनका केस भी इंशाल्लाह मेन केस में हम शामिल कर देंगे। इस्लामाबाद में जो हमारा केस है वो 13 तारीख को, 13 नवंबर को फाइनल बहस के लिए अल्लाह के फजल से लगा हुआ है। वहाँ से भी खुशखबरी आपको आने वाली है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस वक्त मुल्क जश्न की सूरत मना रहे हैं, और भाई 1000 से ज़्यादा नुमाइंदे आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा। और ये पहला मौका है कि ये अगर ये वाली सारी हम सूरत हाल देखें ना, हमें लगेगा कि यार पाकिस्तान वाकई इस वक्त तरक्की की तरफ दौड़ पड़ा है। तो ये बड़ी अच्छी सूरत हाल है, इसमें हम सबको ताउन करना चाहिए। फितने का आपको पता है कि ये फितना है, इन्होंने पहले भी चीन का दौरा नाकाम किया था, और चीन के दौरे के हवाले से ये है कि कल प्रोग्राम होना है, लेकिन वो आज आ गया है, आज आ गया है। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा 16 को, तो वो 17 को जाएंगे। उनका 4 दिन का दौरा है, 2 दिन यानी 1 दिन पहले और 1 दिन आखिर में। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है शंघाई ताउन तंजीम की। चीन ज़ाहिर है इसमें वो सदारत कर रहा है सारे प्रोग्राम की, लेकिन मेज़बानी जो है पाकिस्तान के हिस्से में आई है। रूस से 76 लोगों का वफद आ रहा है। ये इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस वक्त, और लेकिन चीज़ें जो है ना वो सस्ती नहीं हुई। चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि कल ही मुझे वो बता रहे थे, मैं दुकानदारों से अक्सर पूछते रहता हूँ कि भाई इस महीने क्या चीज़ सस्ती हुई है, तो वो मुझे कोई बताते हैं। तो चीज़ें कोई मज़ीद सस्ती होने की बहुत ज़रूरत है। और कल इंशाल्लाह पेट्रोल भी होगा। उम्मीद तो है कि पेट्रोल की कीमत या बरकरार रहेगी। वैसे पूरी दुनिया में चूँकि जंग लगी हुई है ना, तो ये इसराइल ने ऐलान किया कि हम ईरान के जो ऑयल के तनसीबात हैं, ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर हम जो है ना वो हमला करेंगे। तो इसकी वजह से फिर ईरान चूँकि पूरी दुनिया में बहुत तेल फैलाता है, चलाता है, तो काश हम भी ईरान से तेल लेते और अमेरिका को कहते भी साड़ी मजबूरी है, हमें तेल टूटियों में आके मिलता है, जैसे पानी नहीं टूटियों में आता, इस तरह सस्ता पड़ना है, पानी से सस्ता पड़ना है। लेकिन साड़ी कोई मुस्बित पॉलिसी हो ना, तो उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। हम चूँकि बाल हमारा कर्जे में फंसा हुआ है, ए देखो ए बाल जड़े उड़े ने कर्जे की वजह तो उड़ गए ने कर्जे की वजह तो जिन्हों के सारा के वाल उड़े ने ना, पाकिस्तान के उत्ते इन्ना कर्जा है। और एक इफ्तिखार ठाकुर कहते जी पूरी दुनिया साढ़े नाल दुश्मनी नहीं ले सकती। उन्होंने कहा क्यों? कहते बंदे बंदे का असी कर्जा देना है, वो किमें साढ़े नाल दुश्मनी लेंगे, उन्होंने अपने पैसे नहीं वापस लेने। तो राब्ते के लिए दोस्तों आपने कोई मैसेज करना हो तो ये व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है 0300472472
5752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ जो कानूनी मुशावरत है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह बेली।